बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उम्मीद है जी आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। आज का जो लेक्चर है ना जी, आज मैं आपको एक और न्यू फार्म की तरफ लेकर जा रहा हूँ। न्यू फार्म बताने जा रहा हूँ कि आपने उस फार्म के ऊपर कैसे साइट्स ऐड करनी है और किस तरह उसको इस्तेमाल करके आपने अर्निंग करनी है। बिना टाइम वेस्ट किए, बिना देर किए मैं जल्दी से जल्दी वीडियो की तरफ जाता हूँ, ठीक है, और वीडियो शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है यार कि अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर किया करो, ताकि मेरे जो सब्सक्राइबर है चैनल के वो भी अल्लाह के हुक्म से इंक्रीज हों, ठीक है। और मैं आपको और आपके लिए बेनिफिट वाले जो फॉर्म्स है वो लेकर आऊँ, ठीक है। तो प्लीज आप इतना तो मेरे लिए कर सकते हो ना, मैं आपका टीचर हूँ, टीचर की इतनी रिस्पेक्ट तो आप कर सकते हो, वो इतना तो कुछ तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। तो बस यही आपसे गुजारिश है, एक छोटी सी प्यारी सी गुजारिश यही है कि अगर आप मेरे चैनल न्यू है तो सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को ज्यादा शेयर कर लिया करें ताकि दूसरों को इसका बेनिफिट हो, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी अल्लाह का शुक्र है कि ये बहुत अच्छा काम है, बहुत आप इससे अर्निंग करेंगे। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से इसके ऊपर साइट्स ऐड करेंगे, साइट्स इसको एंटर करके इसकी अच्छी सी प्राइस लगाएंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा अर्निंग करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं नहीं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि एक दफ़ा दुरूद पढ़ ले ताकि अल्लाह ताला आज दुरूद के सदके इस दुरूद के सदके हमारे कारोबार में, हमारे रिज़्क में बरकत अता फरमाए, ठीक है जी। तो आए चलते हैं जी वीडियो की तरफ, उससे पहले एक दफ़ा दुरूद शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो जी अब हम चलते हैं जी उस फार्म की तरफ जो मैं आज आपको बताने लगा जी। तो सबसे पहले आपने अपनी जो गूगल की ब्राउज़र है, गूगल को ओपन कर लिए। ऊपर करने के बाद आपने इधर जाके लिखना है, तो क्या हो गई, आपने इधर जाके लिखना है सर्च का पाकर prnews.io, ठीक है, prnews.io। ये एक बहुत ऑथेंटिक और बहुत जबरदस्त फार्म है, ठीक है, जिसके ऊपर आपने वर्क करना है, साइट्स ऐड करनी है और साइट्स ऐड करने के बाद आपने इसको इसके ऊपर जो साइट्स ऐड करनी है, साइट्स ऐड करनी जो इसके ऊपर ऐड होनी है वो साइट वो रीजनेबल प्राइस में आपने ऐड करनी है। साइट्स ऐड करने के बाद इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये आपको फार्म जो है वो ऑर्डर देगा। अच्छा, अब इसके ऊपर जो साइन अप करना है उसका मैं आपको सबसे पहले तरीके का बता दूं, ठीक है। ये एक पीआर न्यूज है, ये रशिया का फार्म है, रूस का, ठीक है। ये आपने माइंड में अपनी बात याद रखिएगा, रूस का फार्म। तो इसके ऊपर आपने ये जो साइन अप स्टेटस है ये आपने ऐड करना है, अपना फर्स्ट नेम देना है, अपना कंट्री देनी है और अपना नंबर ऐड करके आपने ईमेल, बिजनेस ईमेल, पासवर्ड लगाकर को साइन अप कर देना है। साइन अप करने के बाद अब आपने क्या करना है जी कि इस पर बहुत सिंपल वर्क है, बहुत ही ज्यादा आप लिखने है थोड़ा सा लेंथिंग, ये मैं आपको बता दूं, है थोड़ा सा लेंथिंग लेकिन है बहुत सिंपल वर्क, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ जी कि मैं सबसे पहले जो है इसके ऊपर साइन अप आपने कर लिया। साइन अप को मैंने बता दिया कि सिंपल है, फर्स्ट नेम लिखना है, अपना नंबर लिखना है, ईमेल आईडी देनी है, सिंपल, ठीक है, सिंपल इसको साइन अप हो जाना है। अब आपने क्या करना है, इसको करना है लॉगिन। जैसे मैं ये लॉगिन करने लगा अपनी आईडी से, ठीक है जी। मैं क्या करने लगा हूँ जी, लॉगिन लॉगिन करने के लिए मैं अपनी ईमेल जो आईडी है वो इस्तेमाल करता हूँ, पासवर्ड देता हूँ और इसको लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इसको लॉगिन किया है, ठीक है ना जी, मेरे सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। मैं आपको भी दिखाता हूँ, वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि ये देखिएगा, ये देखें, ये लॉगिन हो गया। अब आपने क्या करना है कि आपका ये अकाउंट क्रिएट होकर लॉगिन होने के बाद आपके सामने ऐसे एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड ओपन होगा, ये आप देख सकते हैं कि लाइफ टाइम अर्निंग, कंप्लीट ऑर्डर्स, करंट बैलेंस एक्टिव है। ये मैं एक न्यू फार्म क्रिएट करता हूँ आपके लिए, ठीक है, बना उस ताकि इसमें आपको जो मेरे दूसरे फार्म है उनको नहीं मैं आपको शो करवाता, ठीक है, मैं क्लियर बता दूं। तो ये न्यू फार्म मैं आपके लिए क्रिएट करता हूँ, बनाता हूँ ताकि आपको इससे को एक एक चीज अच्छे तरीके से बताई जाए, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि अब आपने सबसे पहले इस पर ये आपका अकाउंट लॉगिन हो गया, आपके सामने ये डिस्प्ले ऐसे हो जाएगा। उसके बाद आपने क्रिएट न्यू प्लेटफॉर्म, जैसे आप क्रिएट न्यू प्लेटफॉर्म जैसे क्लिक करेंगे
तो आपके सामने ऐसे एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अरे ये जो डैशबोर्ड ओपन है इसमें आपने साइट ऐड करनी है। साइट जैसे जब भी ऐड करनी है आपने इसको ऐसे ही ऐड करनी है, ठीक है। अच्छा अब आपने क्या करना, है सबसे पहले हमने स्टार्ट पे जाना है। स्टार्ट पे जाने के बाद आपने ये इनके ओनर हैं, इनके मतलब ये डिटेल बताइए कि हम लोग ये काम करते हैं, ये वो जो भी इनका है, ठीक है, ये ओनर। अच्छा अब आपने क्या करना है, इसको कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आपने इसको कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आप साइट्स ऐड करें जो आप इस पर साइट ऐड करना चाहते हैं। जैसे मैं ये वाली साइट उठा के उसको मैं ऐड कर देता हूँ, ये ले जी मैं ये ऐड करना चाहता हूँ। साइट ऐड करने के बाद मैंने ओके कर दिया। अब ये कह रहा है कि हमें ईमेल आईडी दें, वो वाली जिससे आप इस फॉर्म पर ऊपर साइन अप हुए हैं, जो हमने साइन अप के दौरान ईमेल आईडी लगाई है वो आप इस पर ऐड करें। तो मैं अब जो साइन अप के ऊपर मैंने मेल लगाई है वो मैं ऐड करने के बाद इसको ओके कर देता हूँ। जैसे ही ओके कर देता हूँ उसके बाद कह रहा है डिस्क्रिप्शन योर रोल, आप इस साइट के ओनर हैं या कंट्रीब्यूटर है। अगर तो आपके देखो, अगर तो आपके पास साइट्स हैं तो आप इसको ओनर टाइप करते, अगर तो आपके पास साइट्स नहीं है तो आप इसको कंट्रीब्यूटर सेट करते। तो मैं इसको कंट्रीब्यूटर ही सेट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब आपने क्या करना है, अब वो कह रहा है कि प्लीज इंटर द कोस्ट लोकल करेंसी में आप मुझे प्राइस बताएं कि आप कितने पैसे जो है वो जो आर्टिकल लिखने के वो हमसे चार्ज करेंगे, ठीक है ना। जो लोकल करेंसी या इंक्लूड टैक्स जो तो मैं ऐसे कहता हूँ लोकल करेंसी 5 PKR में मैं आपसे यानी कि सॉरी ये नंबर ओनली में टाइप ऑफ चार्ज करूंगा आर्टिकल टाइप करने के, यानी आर्टिकल लिखने के। अच्छा चूज योर करेंसी, अब ये वो पूछ रहा है कि अपनी करेंसी बताएं मुझे कि आपको इस पे करेंसी ले ऑर्डर लेंगे मुझसे, यूएसडी में लेना है, यूरो में, यूएएच में, एट में, जितने में भी आप लेना चाह रहे हैं हमने इसको इसकी करेंसी दे दी थी कि मैं इस करेंसी में आपसे ऑर्डर लेना चाहता हूँ, मैं यूएसडी में लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, डू यू ऑफर डिस्काउंट फॉर पार्टनरिंग विद के जो हमारे पार्टनर है उसको आप उनको डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं, उनको यस जी करांगे, डेफिनेटली डिस्काउंट हम लोग देंगे उनको जी। हाउ मच, कितना आप डिस्काउंट देते, देखो यार इस ये बहुत एक बेनिफिट वाली बात है, ठीक है, कि अगर आप एक साइट को डिस्काउंट देते हैं ना तो वो आपको बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त आर्टिकल और देगा, बहुत ज्यादा ऑर्डर देगा, ठीक है। करना क्या है, देखो अगर एक पास आपके पास जो साइट है वो $10 में है और आप इस पर लगा रहे हो $100 में, अगर हम उसमें से 15% डिस्काउंट दे भी देते हैं तो हमें फिर भी कितने $85 हमें प्रॉफिट होगी। 85 में से अगर $10 हम किसी एडमिन को सेंड कर दें तो फिर भी हमें $75 हमारी प्रॉफिट है, $75 जो एक अच्छी खासी अमाउंट है, ठीक है, एक दिन में। तो इसका क्या बेनिफिट होगा, तो ये जो PR न्यूज वाले हैं, ठीक है, ये आपकी जो रैंकिंग है, जो आपकी प्रोफाइल है, इसको टॉप पर लेकर जाएंगे और आपको और ज्यादा ऑर्डर इससे आएंगे। समझ लग गई ना मेरी बात। इसको अब आपने क्या करना है कि आपने जो 50% करके आपने ओके करना है, उसके बाद आपने आगे जाना है। अब वो कह रहा है कि जो टैक्स आप जो टाइप करेंगे, ठीक है, वो क्लाइंट प्रोवाइड करेगा या आप जो खुद राइट करते हैं वही करेगा, ठीक है। जब हम लोग कर देंगे वी टैक्स एक्सेप्ट टैक्स प्रोवाइड फॉर क्लाइंट, जो क्लाइंट हमें टैक्स प्रोवाइड करेगा वही हम देंगे, ठीक है जी। तो ड्यू प्रोवाइड एडिशनल राइट इन ट्रांसलेट सर्विस, क्योंकि आप कोई सर्विस फीस चार्ज करते हैं कि अगर आपको कोई चेंजिंग वगैरह करनी हो तो हम कहेंगे वी प्रोवाइड दिस सर्विस फॉर एक्स्ट्रा फी, ठीक है। वो पूछ रहा है कि एक्स्ट्रा फी कितनी आप करेंगे, ठीक है। हमने लोकल करेंसी में तो बताया, तो मैं कह देता हूँ कि लोकल करेंसी जो मैंने सिलेक्ट अब की है वो की है हमने डॉलर, ये बात याद रखिएगा। अब ये लोकल करेंसी हमारी डॉलर में आई है तो वो हमने ऐड करनी है, ठीक है। तो जो सर्विस फी हो कितनी, तो हम इसको कहते हैं कि हम लोग आपसे $50 चार्ज करेंगे लोकल करेंसी में, ओके। अच्छा अब वो कह रहा है कि आप होम पेज के ऊपर मैं जो लिंक लगाओगे, जो आप साइट ऐड कर रहे हो, तो इसके होम पेज के ऊपर लिंक लेगा तो हम कहेंगे नो द टाइटल ऑफ द आर्टिकल नॉट बी नोन ऑफ द होम पेज के ऊपर ये टाइटल नहीं लगेगा। वेयर वो एन आर्टिकल किस जगह पे पब्लिक होगा, तो वो हम कहेंगे कि इररिलेवेंट टॉपिक कैटेगरी सेक्शन, जो उसकी कैटेगरी होगी उसके रिलेटेड हम लोग आपका आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है। अब हाउ मेनी इमेज कैन बी यूज इन द आर्टिकल, वन का एक कर देंगे हम अप टू 5, ठीक है ना। आप 1 पे क्लिक कर दें, ठीक है। जैसे ही आप, अब वो कहेगा कि जो लेबल होता है वो इसका तो आपको होता है कि स्पॉन्सर टैग या नॉन स्पॉन्सर टैग वो कहेगा लगा होगा कि नहीं लगा होगा, तो हम कहेंगे विदाउट एड लेबल के, लेबल के नॉन स्पॉन्सर का जो टैग है वो हम नहीं लगाएंगे। कैन यू पब्लिश एन आर्टिकल विद द नेम ऑफ द ऑथर, तो इसे कहेंगे कि अगर तो आप देखो, अगर तो आपको साइट के एडमिन हो, ठीक है ना, फिर तो आप इसको यस कर दो कि हम लगा देंगे।
अगर तो आप नहीं हो तो फिर आप नो कर दो। अगर आप हो साइट्स के एडमन, जो आप इसमें साइट सेट करना चाह रहे हो, तो उसके एडमन हो तो फिर आप इधर एक्स्ट्रा फीस चार्ज करोगे। मैं एक्स्ट्रा फीस चार्ज करूंगा ऑथर का नेम लिखने के लिए, ठीक है। तो अगर आप नहीं हो तो आप नो कर दो। क्लियर हो गया मेरी बात। अब आगे आ जाए मल्टीपल लैंग्वेज। मैं आपको कहा थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, तो इसको जरा ध्यान से देगा कि मल्टीपल लैंग्वेज कि आप किस लैंग्वेज में जो है आर्टिकल एक्सेप्ट करते हैं। वी पोस्ट ओनली इन वन लैंग्वेज, हम लोग सिर्फ एक लैंग्वेज में आर्टिकल एक्सेप्ट करते हैं। अब वो कह रहे थे कि मुझे यूआरएल दे, एग्जांपल पोस्ट दे अपनी साइट की कि आप मेरा जो आर्टिकल है वह किस तरह लगाएंगे। तो मैंने इधर से कोई भी एक इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं इसको इधर पेस्ट कर देता हूँ। ये जी आपका जो आर्टिकल वो इस तरह शो हो, ठीक है। अब इसको अगर आपको सैंपल पोस्ट ना पता चले तो मुझे आप मैसेज कर दीजिए कमेंट में, वो इस पर भी इंशाल्लाह मैं वीडियो आपको बनाऊंगा, ठीक है। द नेचर ऑफ द, जो आर्टिकल है वो टेम्परेरी लगेगी या परमानेंट लगेगा। देखो यार, अगर तो आप साइट के एडमन हो तो आप इसको परमानेंट ही करना, तो वैसे भी आप परमानेंट ही करना, क्योंकि आजकल जो एडमन है वो परमानेंट ही आर्टिकल लगाते हैं। तो परमानेंट पर क्लिक कर दो, ठीक है। आर्टिकल इंडेक्स बाय द गूगल, इसका ना आर्टिकल इंडेक्स बाय गूगल, गूगल इंडेक्स करेगी हमारा, इसमें कोई भी नहीं है इशू। गूगल को अगर आपका आर्टिकल पसंद आएगा तो वो आपको इंडेक्स कर देगी, वरना हमें इसका कोई लिंक नहीं। तो आपको आर्टिकल आर इंडेक्स बाय गूगल, ठीक है। डू यू अलाउ द हाइपरलिंक, जारी पर हम यस अलाउ करते हैं हाइपरलिंक, तो उसको हम हाइपरलिंक को यस कर देंगे। हाउ मैनी हाइपरलिंक, कितने आप डू फॉलो लिंक लगाए, तो हम इधर लगा देंगे 2 लगाएंगे। हम 2 से ज्यादा लिंक जो वो नहीं लगा सकते। डू फॉलो लगाएंगे जी, डेफिनेटली हम लोग डू फॉलो आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे, ठीक हो गया। डू यू एक्सेप्ट द लिंक इंसर्शन, अगर तो आपकी जो साइट है वो लिंक इंसर्शन एक्सेप्ट करती है तो आप इसको यस करते हैं, अगर नहीं करती तो नो करें आप इसको। मैं तो ज्यादा नो ही करता हूँ, ठीक है। तो आपका जो है वो आप देख लें। हाउ कैन वी पे यू फॉर कंप्लीट ऑर्डर, अब ये देखिएगा, इसको आप समझेगा, वो आपको कह रहा है कि आप किस तरह के हमारी जो पेमेंट, अगर हम आप ऑर्डर कंप्लीट करते हैं तो आप अपनी पेमेंट कैसे हमसे लेंगे। तो देखो यार, अगर तो आपको बैंक का ट्रांसफर है तो आप बैंक की डिटेल ऐड कर दो। अगर आपका पे ओनियर है तो पे ओनियर ऐड कर दो। अगर नॉन ऑफ दीज, अगर कोई भी नहीं है तो फिर आपको ये पेपाल का एक लिंक सेंड करते हैं आपकी मेल पर, आप उधर इसको पे करते हैं, ठीक है। तो मैं तो ज्यादा पे ओनियर पे लेता हूँ, तो मैं लिहाजा इसको कहूँगा मैं पे ओनियर के जरिए आपसे पेमेंट लूंगा। तो मैं पेमेंट क्लिक करने के बाद इसको ओके करता हूँ। अब ये मुझे कहेगा कि अपनी पे ओनियर की जो ईमेल आईडी है वो मुझे दो। तो मैं इसको अपनी पे ओनियर की जो ईमेल आईडी है वो देने लगा हूँ। ये लें, ये मैंने अपनी दे आईडी। अब वो मुझसे क्या कहे, डू यू रन अदर वेबसाइट, के आप जो अगली वेबसाइट है उस पर एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, तो मैं कहूँगा नो, ठीक है। अब ये देखिए, और इसको मैं कर दूंगा ये सबमिट। अब ये मेरी साइट्स ऐड हो गया। अब आप लोगों का सवाल आ रहा होगा जी कि ये जो प्राइस है वो आपने कहाँ पर यानी कि कुछ ऐड की है। तो प्राइस जो मैंने ऐड किए हैं वो मैंने स्टार्टिंग में ऐड कर दिए हैं, जहाँ पर मैंने 5,000 लिखा हुआ था, ठीक है, उस पर ऐड कर दिए हैं। लेकिन वो लोकल करेंसी में जो उसको कन्वर्ट कर दिया। तो अब जो स्टार्टिंग में आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आप उसको उसमें पीकेआर में ऐड करेंगे। जब आप उधर से आगे जाके करेंसी ऐड करेंगे ना, करेंसी आप जब सिलेक्ट करेंगे तो फिर आप जब न्यू साइट्स ऐड करोगे तो फिर आप वो डॉलर की शक्ल में 100-200 डॉलर में ऐड करते जाएंगे। मेरी बात समझ लगी आपको। तो फर्स्ट टाइम क्योंकि आप न्यू अकाउंट बनाना है, आपने जब आगे सेटअप पे जाना है तो अभी आपने करेंसी ऐड सिलेक्ट नहीं की होगी, इसलिए आप उधर कोई भी 5,000 या 5 लिख देंगे, ठीक हो गया। तो जब आप उस करेंसी सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद फिर आप स्टार्टिंग से आप चार्ज करेंगे, मैं इतने पैसे चार्ज करूंगा, इतने करूंगा, वो फिर आपको डॉलर की शक्ल में वो मिल जाएगी, ठीक हो गया। तो ये था जी आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स करके लाजमी बताइए। अगर कोई भी सवाल है, किसी के में कोई मसला है, तो वो मुझे कमेंट में लाजमी पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं उसके बारे में आपको लाजमी बताऊंगा। उम्मीद है जी कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और आपसे गुजारिश भी वही है कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के साथ प्लीज़ शेयर किया करो, ताकि दूसरों का भी इनका बेनिफिट हो। क्योंकि यार बहुत सारे लोग स्टूडेंट हैं वो कहते हैं सर कि मुझे भी बताएं कुछ, तो इसलिए कि शेयरिंग जब होगा मैं तो आपको लिंक शेयर कर देता हूँ। तो लेकिन इसलिए आपसे भी गुजारिश है कि यार आप भी थोड़ा बताना वक्त और रात को देखो, ताकि दूसरों का भी बेनिफिट हो। और आप प्लीज़ इस साइट को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को शेयर किया, ताकि दूसरों भी इनका बेनिफिट हो। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू फॉर्म के साथ। आपसे गुजारिश यही है कि अगर आप चैनल न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। और लास्ट में आखिरी यही बात है, प्लीज़ नमाज कायम करें, इस्तग़फ़ार की तस्बीह लाजमी किया करें, ठीक है ना। आप लोग अपने ऊपर नमाज की फ़िक्र कायम कर लो, अल्लाह ताला आपको जो दुनिया की फ़िक्र से
ख़त्म कर देगी। ठीक है ना, आपको दुनिया की फ़िक्र किसी किस्म की नहीं, आप अपने नमाज की फ़िक्र कायम करो, नमाज लाजमी कायम करो, इस्तग़फ़ार की दुरूद पाक की तस्बीह लाजमी किया करो। ठीक है, अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।